पिछले दिनों एक फ़ैसला दिया गया है ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा के ख़िलाफ़ और उनको 17 साल कैद और कई करोड़ रुपए जुर्माने की सज़ा दी गई है कुछ ट्वीट्स की बुनियाद पर। वो जो जज साहब ने फ़ैसला लिखा है वो फ़ैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे एक डिप्लोमेट ने पूछा आपने वो फ़ैसला पढ़ा है? मैंने कहा हाँ, मैंने पूरा तफसील से नहीं पढ़ा लेकिन मैंने देखा है उसमें 17 साल कैद हुई है। उसने कहा कि नहीं, 17 साल कैद जो है वो एक अलहदा इशू है, लेकिन उसमें एक पैराग्राफ है कि ईमान मज़ारी ने और हादी चट्ठा ने पाकिस्तान की जो रियासत है उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये दहशत गर्दी कर रही है, लेकिन जज साहब ने उनको गलत साबित करने के लिए 4 ममालिक जो हैं उनको दहशत गर्द करार दे दिया। मैंने डिप्लोमेट से कहा हाँ, जज साहब ने इंडिया को दहशत गर्द करार दिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये एक हमारा रियासती मौक़िफ़ है कि इंडिया एक दहशत गर्द रियासत है। उन्होंने कहा नहीं, हंसे वो बड़ा, मगर नहीं भाई, इंडिया का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने तो ईरान का और 2-3 दूसरे मुल्कों का नाम ले दिया। मैंने कहा ईरान का नाम लिया? उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने वापस आके वो जजमेंट निकाल के पढ़ी, तो ये मेरे सामने पड़ी है वो जजमेंट। मैं ये जजमेंट जो है ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, इसके चंद लाइनें। जज साहब ने लिखा है, Currently, there are 4 countries designated as terrorist states, which are Cuba, the Democratic Republic of Korea, Iran, and Syria. Both the accused persons are advocates by profession, and they have full knowledge that the Pakistan is not included in the list of terrorist states. But they have intentionally in their tweets mentioned the Pakistan as a terrorist state, which is in fact एजेंडा ऑफ BLA एंड TTP। अच्छा, अगर कोई कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी कर रहा है, तो आप उसे इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं ये जो आखिरी लाइनें हैं इनको डिस्प्यूट नहीं कर रहा, मैं ये डिस्प्यूट कर रहा हूँ कि जज साहब कह रहे हैं कि 4 रियासतों को 4 countries designated as terrorist states, which are Cuba, Democratic Republic of Korea, Iran and Syria। अब मुझे आप ये बताएं, क्या पाकिस्तान ने कभी ईरान को दहशतगर्द स्टेट के तौर पे ट्रीट किया है, या कौन सी दुनिया की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या दुनिया का कौन सा ऐसा इदारा है जिसने कहा है कि ईरान दहशतगर्द है? ईरान अभी तक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है और क्यूबा भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, बाकी ममालिक भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। जज साहब को किसने बता दिया है कि ईरान जो है वो डेजिग्नेट हो गया एक दहशतगर्द स्टेट के तौर पे? ये तो इजराइल कहता है, इजराइल कहता है कि ईरान दहशतगर्द है। बाकी तो हो सकता है अमेरिका भी कहता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका अगर किसी को दहशतगर्द कहते हैं तो जज साहब उसको मान जाएंगे? जज साहब काश के लिख देते कि इंडिया भी एक दहशतगर्द स्टेट है, इंडिया का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सदर ये ईरान के दौरे करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे करते हैं, तो क्या पाकिस्तान का सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ ये किसी दहशतगर्द मुल्क का दौरा कर सकता है? तो आपने ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा को एक सज़ा सुनानी थी, और उस सज़ा सुनाने के चक्कर में आपने ईरान और क्यूबा को भी रगड़ा लगा दिया, उनको दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर कर दिया। आपने ईमान मज़ारी को दहशतगर्द कहना था, हादी चट्ठा को दहशतगर्द कहना था, इस चक्कर में आपने ईरान को भी दहशतगर्द कह दिया। तो अब इसमें ये देखें कि ये जिन जज साहब ने, मजूका साहब जो हैं, उन्होंने ये फ़ैसला लिखा है ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा के ख़िलाफ़। अब उनके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, एक और केस में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कैसे कैसे जज लाहौर से डेपुटेशन पर लाए गए जो बग़ैर गवाहों के फ़ैसला कर देते हैं। ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं। ये एक और केस में कत्ल का मुकदमा है, तो उसमें यही जज साहब जिन्होंने ईरान को दहशतगर्द स्टेट करार दिया है, इन्होंने बग़ैर गवाहों के एक केस में, कत्ल के केस में फ़ैसला दिया हुआ है। तो वो जज साहब जो हैं, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो कह रहे हैं यार ये जज जो हैं कम से कम इनके को रिफ्रेशर कोर्स करवा लिया करें, इनकी कोई ट्रेनिंग किया करें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि रियासती इदारों से लेके मीडिया तक और मीडिया से लेके अदलिया तक
ہر طرف آپ کو خرابیاں ہی خرابیاں نظر آ رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے خلاف جو فیصلہ ہے جج صاحب کا، یہ مجھے اگر ایک ڈپلومیٹ نے کہا کہ آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، اور اس نے کہا بھئی اچھا، وہ ڈپلومیٹ صاحب جو ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی سپانسرڈ فیصلہ ہے اور پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ اب ایران کے بارے میں اس کی کوئی پالیسی بدلنے والی ہے، اسی لیے جج صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایران کو دہشت گرد اسٹیٹ قرار دے دیا. میں نے کہا نہیں، مجھے ایسی بات نہیں لگ رہی. یہ کوئی جج صاحب جو ہیں انہوں نے تیزی دکھائی ہے. پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایران یا کیوبا کو دہشت گرد اسٹیٹ نہیں سمجھتی، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس عالمی ادارے نے ڈیزگنیٹ کیا ہے. ہاں، امریکہ یا اسرائیل اگر ایران کو دہشت گرد کہتے ہیں تو اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہماری تو حکومت اس موقف کو مانتی نہیں ہے. جب یونائٹڈ نیشنز کہے گی کہ ایران ایک دہشت گرد ریاست ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا.